नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आइए अब देखते हैं 1 मिनट में एक खबर, पूरी खबर, पक्की खबर। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। धौला कुआं इलाके में पुलिस की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आने जाने वाले वाहनों को रोककर उनकी जांच की जा रही है। पुलिसकर्मी संदिग्ध लोगों और गतिविधियों पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली के प्रमुख और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही अलग अलग इलाकों में पेट्रोलिंग भी तेज कर दी गई है। पुलिस का मकसद स्वतंत्रता दिवस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोकना है। धौला कुआं जैसे व्यस्त इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ने से सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। लाल किले के आसपास सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। शाहदरा जिले के एडीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने लाल किले के आसपास सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। सुरक्षा के मद्देनजर शाहदरा जिले के सभी सीमाओं को रात 10 बजे से सील कर दिया गया है, जो कार्यक्रम खत्म होने तक जारी रहेंगी। यमुना और खादर इलाके में लगातार पेट्रोलिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गीता कॉलोनी और गोकुलपुरी थाना क्षेत्र में निगरानी के लिए 2 नावें भी तैनात की गई हैं। खादर की तरफ से जाने वाले रास्तों और पैदल मार्गों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, तो वहीं रूफटॉप सर्विलांस के जरिए भी लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस का साफ फोकस किसी भी सुरक्षा चूक को रोकने पर है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली के प्रमुख इलाकों में लगातार चेकिंग और पेट्रोलिंग की जा रही है। आईटीओ इलाके में दिल्ली पुलिस की टीम सघन चेकिंग अभियान चलाती नजर आई। पुलिसकर्मी आने जाने वाले वाहनों और लोगों की जांच कर रहे हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में लगातार गश्त की जा रही है और सुरक्षा जांच को तेज किया गया है। पुलिस की कोशिश है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखा जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। स्वतंत्रता दिवस के जश्न से पहले जम्मू कश्मीर में देशभक्ति का जोश चरम पर है। जम्मू के एमए स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर रिहर्सल जारी है, जहां एनसीसी कैडेट्स पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ तैयारियों में जुटे हैं। कैडेट्स के कदमों में अनुशासन और आंखों में देश सेवा का सपना साफ नजर आ रहा है। कैडेट्स का कहना है कि उनका सपना सशस्त्र बलों में शामिल होकर देश की सेवा करना है। उनके जोश, आत्मविश्वास और राष्ट्र सेवा के संकल्प ने साफ कर दिया कि देश का युवा भारत के उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। जम्मू से सामने आई ये तस्वीरें युवाओं के जज्बे और देशभक्ति की मिसाल पेश कर रही हैं। वहीं श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर रिहर्सल का सिलसिला जारी है। पुंछ में 17 अगस्त से शुरू होने वाली श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन और यातायात पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए यातायात व्यवस्था का जायजा लिया गया। एसपी ट्रैफिक जम्मू रूरल फारूक कैसर ने डीएसपी ट्रैफिक राजौरी एजाज अहमद और अन्य अधिकारियों के साथ श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर का दौरा किया। इस दौरान मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया गया। यात्रा में आने वाले वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थलों का भी जायजा लिया गया। अधिकारियों ने यात्रा के दौरान यातायात के सुचारू संचालन के लिए किए जाने वाले इंतजामों का आकलन किया। साथ ही स्थानीय लोगों से यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने की भी अपील की। जयपुर में हाथियों ने ऐसा शाही जलवा बिखेरा कि नजरें ठहर गईं। मौका था विश्व हाथी दिवस का और मंच बना हाथी गांव का 50 मीटर लंबा रेड कारपेट। एक दो नहीं बल्कि 21 हाथी पूरे राजसी अंदाज में रैंप पर उतरे। रंग बिरंगे फूल, पारंपरिक साज सज्जा
और आकर्षक आभूषण, वहीं महावत भी राजस्थानी पोशाक में हाथियों के साथ कदम ताल करते नजर आए। लेकिन इस पूरे शो का स्टार रहा बाबू हाथी। कंठा पाजेब समेत करीब 62 लाख रुपए के चांदी के शाही गहनों से सजे बाबू ने जैसे ही रेड कारपेट पर एंट्री ली, हर कैमरा उसकी ओर घूम गया। खास बात ये थी कि बेशकीमती आभूषण जयपुर राज परिवार की ओर से बाबू के मालिक शाहिद खान के परिवार को उपहार दिए गए थे। बाबू के साथ चंदा, पुष्पा और हेमा जैसी हथनियों ने भी अपनी शाही अंदाज में खूब तालियां बटोरी। रैंप पर तिरंगे ने देशभक्ति का रंग भरा तो हाथियों के लिए सजाए गए फ्रूट बुफे और सूंड से हुई केक कटिंग ने इस जश्न को और खास बना दिया। इस अनोखे नजारे को देखने देसी ही नहीं, बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी पहुंचे। कटिहार से एक अनोखी और दिलचस्प बारात की चर्चा हर तरफ हो रही है। इस अनोखी बारात ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जहां आज के दौर में दूल्हे महंगी और लग्जरी गाड़ियों में बारात लेकर निकलते हैं, तो वहीं फलका के मांगड़पट्टी गांव का एक दूल्हा अपनी दुल्हनिया को लेने खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचा। मोरसंडा पंचायत निवासी दिलशाद उर्फ राजा की शादी रौनक परवीन से तय हुई थी। शादी के दिन जब बारात निकली तो दूल्हा खुद ट्रैक्टर की स्टीयरिंग संभालते नजर आया और पीछे ट्रॉली में बाराती सवार थे। देसी अंदाज में निकली इस बाराती को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। दूल्हे ने बताया कि वह एक किसान परिवार से ताल्लुकात रखता है और ट्रैक्टर उसकी मेहनत का प्रतीक है, इसीलिए उसने अपनी शादी के इस खास लम्हे को यादगार बनाने के लिए ये तरीका चुना। बारात में शामिल स्थानीय मुखिया ने भी खुद ट्रैक्टर चलाकर बारातियों का उत्साह दोगुना कर दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन की बेटी और भारत की मिस वर्ल्ड उम्मीद निकिता पोरवाल इन दिनों वियतनाम में अपने अंदाज से विदेशों में भी जलवा बिखेर रही हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे विदेशी सुंदरियों के साथ बॉलीवुड की धुन पर थिरकती नजर आ रही हैं। वियतनाम में चल रही मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के शुरुआती दौर के बीच निकिता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मजेदार डांस वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में निकिता बॉलीवुड फिल्म के लोकप्रिय गाने ओम शांति ओम पर शानदार डांस करती और सिग्नेचर स्टेप्स करती दिख रही हैं। खास बात यह है कि उनके साथ ग्वाटेमाला, कोलंबिया, मलेशिया, वेनेजुएला, वियतनाम और डोमिनिकन रिपब्लिक जैसे करीब 6 अलग अलग देशों की सुंदरियां भी इस भारतीय धुन पर कदम थिरकाती नजर आ रही हैं। बता दें कि साल 2024 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली निकिता मध्य प्रदेश से मिस वर्ल्ड के मंच तक पहुंचने वाली पहली सुंदरी हैं। अद्भुत है बाबा महाकाल की नगरी, जहां आस्था का सागर उमड़ता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर शिवलिंग, लेकिन इसी उज्जैन में से एक ऐसा शिवलिंग भी है जिसका रहस्य अजब है। क्या कभी आपने घूमते हुए शिवलिंग को देखा है? आपकी आंखों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग 160 डिग्री घूमता है। उज्जैन के महाकाल वन क्षेत्र में है रामेश्वर महादेव मंदिर। माता हरसिद्धि मंदिर के पीछे और महाकालेश्वर मंदिर से महज कुछ ही दूरी पर। आखिर क्यों खास है ये मंदिर? यहाँ से जुड़ी ऐसी कौन सी मान्यता है जिस शिवलिंग के इस अद्भुत स्वरूप को देखने के लिए दूर दराज से भक्त आते हैं? ऐसा भी लोगों का मानना है कि शिवलिंग को अलग अलग दिशा में घुमाने पर 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप का आभास होता है। रामेश्वर महादेव मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। खास बात ये कि सावन में रामेश्वर महादेव मंदिर भक्तों की आस्था देखते ही बनती है। लोगों का यकीन है कि इस मंदिर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। उदयपुर में जंगल के शिकारी के रिहायशी इलाके में दस्तक, लेकिन यहाँ शिकारी पर भारी पड़ गए कॉलोनी के कुत्ते। तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बड़गांव की गायत्री नगर कॉलोनी में रात के वक्त एक लेपर्ड दबे पांव दाखिल हुआ। बालकेश्वर महादेव मंदिर के बाहर से गुजरता हुआ लेपर्ड सीधे रिहायशी इलाके में पहुंच गया, लेकिन तभी कॉलोनी के कुत्तों की नजर उस पर पड़ गई और शुरू हो गया लेपर्ड का पीछा।
सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि कई कुत्ते लेपर्ड के पीछे दौड़ रहे हैं। लेपर्ड ने भी हालात भांपते हुए और भिड़ने के बजाय वहां से निकल भागने में ही अपनी भलाई समझी। बताया जा रहा है कि करीब 2 दिन पहले भी इलाके में लेपर्ड की मौजूदगी की खबर सामने आई थी, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लोगों में दहशत बढ़ गई है। सुबह और देर रात लोग घरों से निकलने में सावधानी बरत रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने वन विभाग से निगरानी बढ़ाने की मांग की है ताकि अगली बार लेपर्ड की दस्तक किसी बड़ी घटना में न बदल जाए। मेरठ में लूट और चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। स्वॉट टीम और पल्लवपुरम थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को दबोचा गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान 28 वर्षीय तरुण ठाकुर उर्फ अभिषेक ठाकुर उर्फ काला ठाकुर के तौर पर हुई है। खनौदा गांव से दुल्हेड़ा चौहान के पास मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस, करीब 40,000 रुपए नगद और एक बाइक बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने पल्लवपुरम, भावनपुर और गंगानगर इलाके में महिलाओं से चेन स्नैचिंग और कुंडल लूटने की बात कबूली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 2 अगस्त को मेडिकल थाना क्षेत्र से बाइक भी चोरी की थी। आरोपी पर पहले से गैंगस्टर एक्ट और लूट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे ने जन्मदिन की खुशियों को मातम में बदल दिया। तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई है। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा कलमना थाना क्षेत्र के भरतवाड़ा चौक के पास सुबह करीब 5 बजे हुआ है। बताया जा रहा है कि कार में 3 दोस्त सवार थे और सभी जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए और इस दौरान तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा घुसी है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं और 2 युवकों की जान चली गई है। हादसे का खौफनाक मंजर पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। वीडियो में तेज रफ्तार कार सीधे ट्रक से टकराती दिखाई दे रही है। हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और दुर्घटना की वजह का पता लगाया जा रहा है। पंजाब के पटियाला से पिटबुल के खौफनाक हमले की तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक घर देखने पहुंचे पति पत्नी पर अचानक से पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते के हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ घर देखने के लिए पहुंचे थे। दोनों जैसे ही घर के बाहर पहुंचे और दरवाजे की घंटी बजाई, अंदर मौजूद पिटबुल अचानक से बाहर निकला और उन पर झपट पड़ा। कुत्ते ने दोनों को कई जगह काटकर बुरी तरीके से घायल कर दिया है। हमले के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने पति पत्नी को बचाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने किसी तरीके से कुत्ते को वहां से हटाया और दोनों को उसके चंगुल से छुड़ाया। घटना के बाद पति पत्नी को तुरंत इलाज के लिए पटियाला के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर दोनों का इलाज जारी है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में पिटबुल को लेकर लोगों में डर का माहौल है। कर्नाटक के कलबुर्गी से पारिवारिक विवाद में एक बेहद खौफनाक घटना सामने आई है, जहां घरेलू कलह के चलते एक शख्स ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। कमरे पर जिलेटिन की छड़ें बांधकर किए गए धमाके में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि शिवालय और उसकी पत्नी के बीच लंबे वक्त से घरेलू विवाद चल रहा था। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे, जिसके बाद पत्नी अपने बच्चों के साथ पति से अलग होकर एक रिश्तेदार के घर रहने लगी। मंगलवार सुबह शिवालय रिश्तेदार के घर पहुंचा और वहां खौफनाक तरीके से धमाका कर दिया। धमाके के वक्त घर के अंदर मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। विस्फोट इतना जोरदार था कि घर के साथ आसपास के मकान के शीशे टुकड़े टुकड़े हो गए और इस घटना में शिवालय और उसकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और बेटे समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और धमाके के पीछे की परिस्थितियों को खंगाला जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 14 अगस्त को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को ब्लैक डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 13 से 14 अगस्त को पीओके समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ब्लैक डे मनाया जाएगा और इस दौरान दुनिया भर में पाकिस्तानी दूतावासों का घेराव का भी ऐलान किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने दुनिया भर में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कथित अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने और विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी जताते हुए प्रदर्शनकारियों ने लोगों से इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने का आह्वान किया। 14 अगस्त को होने वाले इन प्रदर्शनों को लेकर अलग अलग जगहों पर तैयारियां किए जाने की बात कही जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के वोलोंग में आसमान का एक ऐसा नजारा सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यहाँ सुबह करीब 3 बजे आसमान सूरज की रोशनी से चमकता नजर आया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आसमान पर सूरज की हल्की रोशनी और उजाला दिखाई दे रहा है। अंधेरी रात के बीच आसमान का इस तरह रोशन होना लोगों के लिए बेहद दिलचस्प और आकर्षक नजारा बन गया। वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे देखकर मंत्रमुग्ध नजर आ रहे हैं और जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का वोलोंग अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और पहाड़ी नजारों के लिए जाना जाता है। सुबह के वक्त आसमान में दिखाई दिया ये अनोखा नजारा एक बार फिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हालांकि इसे सूर्योदय से पहले दिखाई देने वाली रोशनी के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली में चोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला भीड़ का फायदा उठाकर कथित तौर पर एक यात्री के पर्स से सामान निकालती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि मेट्रो में भारी भीड़ के बीच महिला ने चोरी की कोशिश की। इसी दौरान उसकी हरकत कैमरे में कैद हो गई और उसे पकड़ लिया गया। वायरल वीडियो में महिला को पर्स से चोरी करते हुए पकड़े जाने का पूरा मामला दिखाई दे रहा है। घटना के बाद मेट्रो में मौजूद लोगों ने महिला को घेर लिया। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों से भीड़भाड़ वाले इलाकों में अपने मोबाइल, पर्स और दूसरे कीमती सामान को लेकर सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला भीड़ का फायदा उठाकर पर्स से चोरी करते हुए पकड़ी जाती है। गुरुग्राम में चलती सिटी बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ओल्ड दिल्ली रोड पर शनि मंदिर के सामने चल रही बस में अचानक आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस में आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की लपटें उठती देख आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त किसी सवारी को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी मुसाफिर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। फिलहाल बस में आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। संबंधित विभाग की ओर से आग के कारणों की जांच की जा रही है। अनंतनाग के डालगम इलाके से देर रात आग लगने की घटना सामने आई है। चनार कॉलोनी में दारुल उलूम सबील हुदा में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि वक्त रहते पुलिस, मकामी लोगों और दमकल कर्मियों की मदद से अंदर मौजूद सभी छात्रों और शिक्षकों को महफूज बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त दारुल उलूम के अंदर 11 छात्र और 2 हाफिज शिक्षक मौजूद थे। आग की खबर मिलते ही मकामी लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग की चपेट में दारुल उलूम की एक इमारत आ गई, जबकि छात्रों की किताबें और कपड़े भी जलकर उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि घटना में किसी छात्र या शिक्षक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे के सही कारणों को और नुकसान का आकलन करने के लिए जांच शुरू कर दी है।
गुरुग्राम के ईवी चार्जिंग स्टेशन पर मोबाइल की एक स्क्रीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। महिला कैब ड्राइवर ने बगल में खड़े एक कैब ड्राइवर पर कथित तौर पर अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप लगाया है। महिला ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लिया। मामला सेक्टर 29 के पास स्थित ईवी चार्जिंग स्टेशन का बताया जा रहा है कि आरोपी ड्राइवर अपनी कैब में बैठकर मोबाइल पर अश्लील वीडियो देख रहा था और बार बार मोबाइल की स्क्रीन जानबूझकर उसकी तरफ कर रहा था। इसके बाद महिला ने आरोपी की हरकत का वीडियो बनाया और उसे गाड़ी से बाहर बुलाकर सवाल किया। दोनों के बीच हुई बातचीत भी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। हालांकि आरोपी ड्राइवर महिला के लगाए आरोपों से इनकार करता नजर आ रहा है। वहीं गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक अभी तक मामले में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद के स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां निर्माणाधीन मकान की बेसमेंट खुदाई के बाद आसपास के घरों में दरारें आने की कई परिवार दहशत में हैं। लोगों का आरोप है कि समय रहते अगर मामले पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। मामला सेक्टर 31 के स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी में प्लॉट नंबर 22 पर चल रहे निर्माण कार्य का है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 7 तारीख को बेसमेंट की खुदाई के बाद उसे खुला छोड़ दिया गया था। इसके बाद हुई बारिश का पानी बेसमेंट में भरकर ओवरफ्लो हो गया और आसपास के मकानों की नींव तक पहुंच गया। लोगों का दावा है कि इसके बाद करीब 7 मकानों में दरारें आईं, जबकि 3 मकानों की दीवारों और लिंटल को गंभीर नुकसान पहुंचा है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक 3 मकानों की दीवारें करीब 10 इंच तक झुक गई हैं। इस घटना से करीब 10 परिवार प्रभावित बताए जा रहे हैं और लोग अपने ही घरों में डर के साए में रहने को मजबूर हैं। नई दिल्ली के आजाद भवन में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR की ओर से गगनांचल विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का विषय हिंदी के वैश्विक प्रचार प्रसार, संभावनाएं, चुनौतियां एवं भावी दिशा रहा। कार्यक्रम में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के हिंदी प्रोफेसर, विद्वान, लेखक, शोधार्थी और ICCR छात्रवृत्ति पर भारत में अध्ययन कर रहे विदेशी शोधार्थी शामिल हुए। ICCR की महानिदेशक के नंदनी सिंगला और अपर महानिदेशक डॉक्टर राजेश राजन ने हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया। चर्चा में विदेशों में हिंदी के अध्ययन, अध्यापन, शोध और भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने पर विचार हुआ। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हिंदी को दुनिया तक पहुंचाने की संभावनाओं पर भी मंथन किया गया। प्रतिभागियों ने विदेशी विश्वविद्यालयों और भारतीय संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग बढ़ाने के सुझाव भी दिए। नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कार्रवाई करते हुए जहांगीरपुरी इलाके के नामचीन बदमाश वसीम उर्फ लंबू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बदमाश को पकड़ने के दौरान उसने सब इंस्पेक्टर अजय की पिस्टल छीन ली और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई जो वसीम के पैर में लगी और उसे काबू में कर लिया गया। इस दौरान हुई फायरिंग में SI अजय के बाजू में भी गोली लगी है। दोनों घायलों को इलाज के लिए मथुरा के अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई नॉर्थ वेस्ट DCP आकांक्षा यादव के नेतृत्व में की गई। स्पेशल स्टाफ के SI सोमिल शर्मा की टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी एक और तस्वीर सामने आई है। मामला मोतीबाग गांव का है, जहां देर रात चोरों ने एक स्कूटी को अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि घटना रात करीब 12 बजे की है। CCTV कैमरे में कैद तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि चोर बेखौफ होकर मौके पर पहुंचते हैं और स्कूटी का लॉक तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ ही देर में चोर स्कूटी का ताला तोड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं और उसे लेकर मौके से फरार भी हो जाते हैं। चोरों को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उनकी हरकत कैसे कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई, जिसके आधार पर अब चोरों की पहचान और तलाश की जा रही है। इस घटना ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में चोरी की इस वारदात को लेकर अब चिंता का माहौल है।
चोरी की ऐसी कहानियां सामने आती हैं। कोई कहता है मेरे जेवर चोरी हो गए, कोई कहता है नकदी किसी ने चुरा ली। लेकिन इस आवेदन को पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे, जिसमें एक शख्स बेइंतहा परेशान है। ऐसा परेशान है कि उसे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा और उसने सीधे इस आवेदन में पुलिस को शिकायत की है। शिकायत में लिखा है, साहब मैं उस चोर से परेशान हूँ। किस चोर से? उस चोर से जिसने जेवर नकदी पर हाथ साफ नहीं किए बल्कि चोरी किए हैं अंडरवियर। छतरपुर के लवकुश नगर का है ये मामला। फरियादी का कहना है कि वो मानसिक रूप से परेशान हो गया है क्योंकि 7 दिन से कोई उसके अंडरवियर चोरी कर रहा है। रोज अंडरवियर की चोरी हो रही है। घर में ताला लगा कर जाता है, फिर भी कोई चड्ढी चुरा कर ले जाता है। छत में दरवाजा न होने से उसके अंडरवियर चोरी होने की आशंका है।